यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर सभी मंत्रियों के साथ पहली अहम बैठक ली और साफ संदेश दिया कि अब मंत्रियों को सिर्फ फैसले नहीं बल्कि अपने आचरण से जनता के सामने उदाहरण पेश करना होगा। वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण को आर्थिक जरूरत से आगे बढ़कर राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सबसे पहले मंत्रिमंडल की है। बैठक में सीएम योगी ने नए मंत्रियों का औपचारिक परिचय कराया और कहा कि शासन के हर अंग में जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सबसे अधिक होती है और जनता प्रतिदिन उनके कार्यों का मूल्यांकन करती है। सीएम योगी ने मंत्रियों से सख्ती से कहा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन मेट्रो, बस, ई रिक्शा, कारपूलिंग या साइकिल का उपयोग करें। इमरजेंसी को छोड़कर सारी विदेश यात्राएं बंद कर दें। वहीं जिन कार्यालयों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं वहां सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। सचिवालय और निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाए, साथ ही लिफ्ट का कम से कम उपयोग हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंतरजनपदीय बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विधानसभा विधान परिषद की स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकें अब वर्चुअली मोड में ही आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ईवी वाहनों के लिए नई नीति तैयार करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रिहायशी कॉलोनियों, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सामाजिक आयोजनों में मितव्ययिता बरतते हुए शादी विवाह जैसे समारोह के लिए घरेलू स्थलों को प्राथमिकता देने और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने उपहार के रूप में उत्तर प्रदेश में बनी वस्तुओं का ही उपयोग करने को कहा है। इसके अलावा सीएम ने एलपीजी की जगह पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने, कॉमर्शियल उपयोगकर्ताओं को पीएनजी से जोड़ने और आयातित वस्तुओं के न्यूनतम उपयोग के लिए नीतिगत बदलाव करने के भी निर्देश दिए। बताते चले कि नए मंत्रियों से अनुभवी साथियों से सीख लेने और कैबिनेट मंत्रियों को सहयोगी राज्य मंत्रियों का अभिमत लेने की सलाह देते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि मंत्रियों द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और आमजन स्वतः प्रेरित होंगे। ऐसे में यह बैठक न केवल मंत्रिमंडल की कार्यशैली तय करती दिखी बल्कि पूरे प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण, मितव्ययिता और पर्यावरण संरक्षण की नई मुहिम की शुरुआत साबित हुई।